केवल जो है आप जो है आपके परिचित या भगत इत्यादि सब बन गए तो पूरा का पूरा समय वहीं दे डाला। विभाग कर लो, कहा उन्होंने, अधिकार से कहा विभाग कर लो। एक भाग जो है अपने दिन का हमेशा विद्यार्थियों के लिए खुला रखो, तुम्हारा तप रहेगा। वेद विद्या दो उनको, व्याकरण पढ़ाओ उनको, न्याय पढ़ाओ, सांख्य पढ़ाओ, खुद भी पढ़ोगे, जब पढ़ाओगे तो पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। और दूसरा विभाग रखो, खिचड़ी ज्ञान भी रहेगा, या कोई उसमें से कोई विशेष जिज्ञासु निकल के आता है तो बताओ उसको, तो जीवन बहुत सुंदर बीतेगा। क्योंकि हमने यही पूछा था जब हम घर से निकले, हमने यही पूछा कि हमें जीवन जीना कैसे है, हमें तो पता नहीं है, अब हमें जीवन कैसे जीना है। उन्होंने कहा कौन वर्ण से हो, ब्राह्मण शरीर है, कैसे जीना है, बोले ऐसे जीना है। दो विभाग करो, एक वो जिसमें एक आम आदमी भी आपको सुन सके, उनको कभी कभी दो समय। आप लोगों को तो एक साल में दिया है, एक साल तो हो गई। यदि उनकी तरफ से तो छूट हमें एक महीने में एक बार देने की भी है, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, इतना समय नहीं है। और दूसरे विभाग में आप जो गंभीर जिज्ञासु हैं उनकी तरफ ध्यान दो, उनको समय दो, उनको पढ़ाओ, उनका चिंतन कराओ। आपको उसी परंपरा से चलना है तो आपका जीवन में तप बना रहेगा, तप बना रहेगा तो आपको कोई वो नहीं। हालांकि हम कोई ऐसा कहीं से कुछ खाते नहीं है, हमने वो माता का भी वो उनको दे दिया, लेकिन ये परंपरा हमारी पुरानी थी। आपको पता है काशी की क्या परंपरा थी पहले? हमने ये भी एक गुरुजन से सुनी, कहने लगे विद्यार्थियों के प्रति पहले विद्या देने में इतने उनके अंदर इतनी उदारता थी कि सुबह को तो पहले बाहर टॉयलेट करने लोटा लेके बाहर ही जाते थे ना, ये घर में नहीं थे टॉयलेट ना, तो लोटा लेके जाने के लिए खड़ा हुआ है विद्वान ब्राह्मण और जिज्ञासु आ गया, गुरुजी मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोटा रख के पहले उसके प्रश्न का उत्तर देता था। हालांकि वो बहुत टाइट समय होता है, प्रेशर बना हुआ आदमी उस समय उत्तर कैसे, अरे मेरे तो पेट में खलबली अभी हो रही है, ये बेचारा रात भर सोया नहीं होगा तभी तो सुबह सुबह इस समय आया है, सुबह सुबह इस समय आने का नहीं तो मतलब क्या है इसका। ये उदारता ऐसा उनके प्रति कि चलो हमें इस परंपरा को बनाए रखना है। एक दो गुरुजन हमारे दक्षिण के हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो आपके उत्तर में तो परंपरा बड़ी ऐसी हो गई, वो हमें अच्छा नहीं मानते हमारे यहाँ के ब्राह्मणों को, तो कहते तुम्हारे यहाँ तो परंपरा थोड़ी ढीली हो गई, हमारे यहाँ तो अभी भी बच्चे को उसके साथ साथ जो हम लौकिक विद्या पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ वैदिक विद्या पढ़ाते हैं, व्याकरण पढ़ाएंगे, न्याय पढ़ाएंगे, सांख्य पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। अरे आप ये बात समझिए ना कि ये कितने हम देखते हैं दक्षिण के कितने सारे लोगों को बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, लेकिन बराबर उन्होंने जो है उनको कहीं हम जब डिस्कस करते हैं उनको व्याकरण ज्ञान भी मिल जाता है, लेकिन अब ये लोप होता जा रहा है। मैं सिर्फ व्याकरण की बात नहीं कर रहा, आप लोग समझते होंगे कि ये तो बार बार संस्कृत की बात खींच के ले आते हैं और काला अक्षर भैंस बराबर, हमें कौन सा संस्कृत आती ना। ये बात है सामान्य रूप से हमारे जो शास्त्र है हम उसको समय देते हैं कि नहीं देते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हॉबी तो निकाल ही लेता है कि मुझे 2 घंटे ताश खेलने में मजा आता है, मुझे 3 घंटे गप्पे मारने में मजा आता है, मुझे 4 घंटे ये आजकल चुनाव होंगे योगी के इसकी बातों को सुनने में मजा आता है, मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ, मोदी मेरे भगवान, योगी मेरे भगवान, ये सब चीज होती है ना, तो उसमें भी तो व्यक्ति समय दे रहा है। आधा घंटा समय, पौना घंटा समय यदि वो गीता के 4 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के पढ़ के ये सोचने की कोशिश करे, बोले एक आदमी युद्ध के मैदान में खड़ा है और वो बिल्कुल तैयार नहीं है कि मैं युद्ध करूं, बिल्कुल तैयार नहीं है और एकदम पंडित बन गया है, भगवान को भी पांडिताई सुना रहा है पूरी अपनी, और उस व्यक्ति को उन्होंने तैयार कर दिया और सारी सेना से भिड़ा दिया। क्या है आखिर क्या बातें बोली होंगी, ये कभी प्रश्न नहीं होता मन में, आखिर क्या बोली होगी। और जो उन्होंने बोली ये तो एक है, लेकिन ये श्लोक तो मुझे समझ नहीं आता सामान्य हिंदी में, इसकी 4 टीकाएं भी तो और उपलब्ध होगी, वो क्यों ना देख लो। ये जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे, तो यदि इस प्रकार हमारे अंदर जिज्ञासा रहेगी, ये जीवन जो होगा ये हमारा धर्म के अनुसार ही जीवन होगा। दिन में कोई 15 मिनट निकालना, कोई 20 मिनट निकालना, मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों ने, मैं चुपचाप सबका सब कुछ नोटिस कर रहा था,
आंखें भले बंद थी, लेकिन आवाज से तो पता चल रहा था कि आवाज इधर से आ रही है कि इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। तो मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तो मंत्रों को कंठस्थ भी तो किया होगा ना। उच्चारण करने के लिए, बोलने के लिए कंठस्थ तो करना पड़ेगा। और फिर वो लघु भी निकाल लाए या कुछ कर लाए, तो वो भी कोई काम थोड़ी छोड़ रहे हैं अपना, वो भी नौकरी तो करते हैं, कुछ ये भी घर का काम भी करते हैं, अपना कार्य करते हैं ना ये लोग। इन्होंने कोई संसार थोड़ी छोड़ दिया कि अपने बच्चों को पालना बंद कर दिया, कि अपनी नौकरी छोड़ दी, उसके साथ साथ कर रहे हैं ना। चलो हम लोग एकदम इसी मैदान में आ गए, तो हमारा 24 घंटे का यही काम है, आपका 1 घंटे का हो जाए तो क्या बुराई है। मेरा प्रैक्टिकली जैसे शाम के टाइम वो श्रीमद् भागवत गीता के 5 या 10 श्लोक पढ़ते हैं, उसी टाइम मेरे को नींद आती है, बाकी जानकर टाइम मेरे को वो शुरू करे और मैंने मतलब कुछ उनसे शांति प्राप्त हुई। मतलब उन्होंने अपने मन को स्थिर, उन जो श्लोक है उनसे आपका मन स्थिर हुआ। जैसे स्टार्ट करते हैं तो फिर मेरे को नींद ना आने का कारण क्या है? क्योंकि मन इधर उधर भागता है, और वहां जो है उन्होंने आपके मन को स्थिर कर दिया। ऐसा ही तो है, मन को उसने स्थिर किया है कि नहीं? तो थोड़ा श्लोक इत्यादि का, सोने का तो सो जाएंगे आप, ऐसी कोई बात नहीं है। वो शरीर की कई अलग अलग वो होती हैं, और दूसरी बात ये होती है कि मन में कहीं खलबली चलती रहती है, तो उसकी वजह से ऐसी नहीं आती। लेकिन मुख्य तात्पर्य यही निकलता है इन बातों का कि प्रत्येक व्यक्ति बिल्कुल जो आरंभिक हो, जो कुछ भी ना करता हो, वो गीता प्रेस गोरखपुर से एक गीता तो खरीद ले, और वो भगवत गीता खरीद के अपना एक नियम ले ले, कोई 10 श्लोक का, कोई 11 श्लोक का, कि मैं इसके बिना तो जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। ये 11 श्लोक, अरे अपनी बुद्धि से बड़ी कभी तो किसी की माननी चाहिए बुद्धि को बड़ा। सदा हमारी बुद्धि बड़ी होती है क्या? अरे कम से कम जिन्होंने 700 श्लोक रच दिए, 700 श्लोक है ना उसमें, वो 700 श्लोक वाले कोई हैं, यदि तुम्हारी कोई आस्था नहीं तो सोचो तुम्हारी बुद्धि से बड़ी उनकी बुद्धि है, कोई बात कह रहे हैं, तुमसे बड़े हैं, कुछ कह रहे हैं, और इतना बड़ा काम किया उन्होंने। और गजब की बात यह है, देखो गुरु भी कैसे होते हैं, वहां वो गुरु के रूप में खड़े हैं, भगवान है, प्रेमी है, सखा है, सब कुछ। अर्जुन क्या कह रहा है? मैं युद्ध नहीं करूंगा, यही तो है पूरा, वो तो मना कर रहा है, और पूरे मोह में है कि ये सब मेरे परिजन है। तो यहां पर शांकर भाष्य में प्रश्न खड़ा होता है। ये जो हमारे श्लोक है ना, इन पर टीका है, शांकर भाष्य है, शांकर भाष्य पे फिर टीका है, मधुसूदनी टीका है, आनंदगिरी टीका है, फिर उस पर फिर टीका है, नीलकंठी टीका है। हम तो 8-8 टीका देख लेते हैं, अष्ट टीका के पुस्तक 8-8 टीका हम देख लेते हैं। कठिन है 8 टीका देखना, आसान नहीं है, हम नहीं कहते आप भी देखो, लेकिन हमें करना भी क्या और करेंगे भी क्या। तो श्लोक का पूरा दलिया बन जाता है पूरा, कोई उस श्लोक में ऐसी बात बचती नहीं है जो ना निकले। तो उस पर शांकर भाष्य में प्रश्न खड़ा हुआ, पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया। अच्छा, पूर्व पक्षी उसको बोलते हैं जो कुछ क्वेश्चन उठा देते हैं ना, फिर उसका उत्तर देता है उत्तर पक्षी, अर्थात फिर सिद्धांत जो स्थापित कर रहा है। तो वहां प्रश्न खड़ा कर दिया। प्रश्न क्या खड़ा हुआ? वो कहने लगे, जब ये व्यक्ति स्वयं ये कह रहा है कि मुझे संन्यास दे दो लेकिन युद्ध नहीं करूंगा मैं, और सभी आश्रमों में संन्यास आश्रम श्रेष्ठ माना जाता है, ये हमारी वैदिक संपदा है, तो ये केशव आप इनको संन्यास नहीं दिला रहे, आप तो अपनी वैदिक संपदा के विरुद्ध कार्य करा रहे हो। देखो प्रश्न क्या खड़ा किया। जब ये व्यक्ति स्वयं संन्यास के लिए तैयार है और आप इसके संन्यास को हटा के कह रहे हो युद्ध कर, देखो गुरु कितना दूर तक देखते हैं। तो शांकर भाष्य में इस चीज का निर्णय होता है। शांकर भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी ने जो उसकी व्याख्या की, श्लोक की भाष्य जो लिखा है उन्होंने, उसमें वो कहते हैं कि ये जो अर्जुन को उन्होंने ऐसे कहा ना, वो अर्जुन के चित्त को भली भांति जानते हैं कि ये अभी कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करता। जब इसको 4 लोग उकसाएंगे और ये कहेंगे तूने तो युद्ध नहीं किया कायरतावश, तो फिर एकदम ये धनुष बाण ले खड़ा हो जाएगा, लेकिन तब कुछ बचेगा नहीं। ये क्षत्रिय है और इसके अंदर कूट कूट कर क्षत्रिय भरा पड़ा है। अभी तो ये मोहवश बोल रहा है खाली, ये ऊपर से बोल रहा है खाली, अंदर इसके युद्ध ही है, अंदर इसके युद्ध है, लेकिन ये अभी थोड़ा मोहवश ऊपरी परत पे वो है, वो हटानी है। नष्टो मोह स्मृति लगता।
परत हटाई उन्होंने और लड़ा जम के धड़ाधड़। गजब की बात देखो, लड़ भी लिया और गीता को मोक्ष शास्त्र भी कह दिया, लेकिन लड़ लड़ा के कर करा के फिर कहता मैं तो भूल गया ज्ञान। ये बात सुनी थी कोई पहले? सुनी होगी, कोई किसी ने तो सुनी होगी। लोग कहते होंगे कि अर्जुन को उसी से ज्ञान होगा गीता से, नहीं, भूल गया। भगवान बहुत करुणामयी है। जब भगवान की ऐसी परंपरा है तो हम तो भगवान के भगत है, तो हम भी दूध गर्म करते करते उसको पढ़ा दे तो कौन बड़ी बात है। इतना ज्ञान दे दिया, इतना हुआ पोह कर दी, 18 अध्याय कह दिए, फिर कहता है मैं तो भूल गया। भगवान बोले भाई जो मैंने उस समय कहा था वो तो एक बहुत उत्कृष्ट अवस्था में मैं बोल गया। ये सब बातें शंकर भाष्य इत्यादि में निर्णय हुए हैं इनके। आनंद गिरी टीका, शंकर भाष्य से पढ़े, महाभारत में भी आया, महाभारत में से है ना गीता, महाभारत में इसका वर्णन है। तो बोले कि जिस समय मैं बोला उस समय वो तो एक बहुत उत्कृष्ट अवस्था में बोल गया और तू उस चीज को भूल गया, पता नहीं कैसे चल तेरा संस्कार। मैं उसी के आधार पर जो उनमें बोला, मैं उसी के आधार पर फिर से कुछ श्लोकों का चयन करके तुझे ज्ञान सुनाता हूँ। वो अनुगीता बनी। अनुगीता बाद में, अनुमाना पश्चात होता है ना, अनुशब्द पश्चात के लिए होता है, वो अलग से आती है पुस्तक। वो महाभारत में मिल जाएगी अलग से। पता नहीं ये गुहिदा प्रेस वाले छापते कि नहीं छापते, मुझे पता नहीं, शायद छापते नहीं है। अनु नकार नहीं, मूर्धन्य नकार नहीं, नकार है, दंत नकार, अनु है, अनु। हाँ। अब देखो, नहीं आप गीता को पकड़े, कोई ऐसी बात नहीं, वो तो एक बात प्रसंग वसात हमने बता दी। तो ये भगवान की दयालुता देखो, गुरु के रूप में कैसे बैठे हैं। इतना सुना दिया तुझे और इतना बढ़िया सुना दिया और फिर भी तूने ऐसा कह दिया। अब देखो यहाँ कितने लोग थे, उनको बिल्कुल आश्चर्य से चुल पता। तो इसका मतलब भी ये है कि हम शास्त्र अध्ययन नहीं करते। तो चलो शास्त्र की ओर चल पड़ो। ये ठीक है, ढोल मजीरा कीर्तन ये सब बहुत जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, मन को उनकी भी जरूरतें हैं, क्योंकि देखो मन जो है लगता नहीं आसानी से, ढोलक से लगा लो, ये सब जरूरी है। भागवत में आनंद जी की जहाँ मेरा कीर्तन हुआ है वहाँ भी मैं उपस्थित रहता हूँ। कीर्तन में उपस्थित रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, वो पक्ष है, बिल्कुल पक्ष है, लेकिन उसमें 4 प्रकार के व्यक्तियों का जो वर्णन भगवान ने किया, उसमें चौथे को श्रेष्ठ कहा ना, लेकिन श्रेष्ठ तो ज्ञानी जन को कहा ना। नहीं, ये जो हम भजन कीर्तन है, इससे हमारा मन जो इधर उधर दौड़े बहुत बढ़िया एकांत हो जावे है। नहीं, बहुत बढ़िया साधन है। ये साधन है सबसे, ये बहुत अच्छा साधन है। इसमें क्या है, आम आदमी भी चल पड़ता है। हाँ। क्योंकि ये तो जो वार्तालाप है, ये जो बातें हमने बताई, नहीं इनसे तो बहुत कुछ प्राप्त हुआ, जो लेकिन लेना हो तो ले। आम आदमी भी जो चलेगा उसको फिर भजन कीर्तन इत्यादि भी चाहिए। चलो भजन कीर्तन करो या पाठ करो, स्तोत्र करो, वो तो अनेकों पद्धतियां हैं, मना किसी भी पद्धति की, लेकिन ये निश्चित कर लो कि आपका कुछ समय उसमें बीतना ही चाहिए। और शास्त्र का ज्ञान इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि हम सुबह से उठने से लेकर, देखो एक बात बताते हैं हम आपको, ये पंखा है, अब हम आपको ये बताते हैं शास्त्र का ज्ञान किस लिए अनिवार्य है। ये पंखा बनाया किसी कंपनी ने, बजाज कंपनी, हैवेल्स का, किसी का भी। जब ये पंखा बिल्कुल शुरू में बना होगा, जब किसी ने नहीं देखा होगा, तो जैसे गांव की पहले बात बताते हैं कि भाई पहले जब किसी के पास गांव में बाइसिकल नहीं होती थी, साइकिल नहीं होती थी, तो उन्होंने जब पहली बार साइकिल देखी, हमने ये कहावत हमारे गांव में हमारे पिताजी से सुनी कि भाई वो साइकिल पहली बार देखी गांव में किसी ने, तो उसको एक ही व्यक्ति को चलानी आती थी, और को चलानी नहीं आती थी, वही गांव में कुएं के चक्कर काट के बड़ा प्रदर्शन करता था। और वो साइकिल से वहाँ जो है चला गया कुछ दूर शिव मंदिर गुफा वाला में, वहाँ जाके वहाँ उसने साइकिल, फिर वहाँ से उसको कहीं और जाना पड़ गया, माना दिल्ली आना पड़ा या कहीं, तो उसने गांव के एक व्यक्ति को ये कहा कि भाई तू हमारी साइकिल ये गांव में ले जा वापस। अब उस व्यक्ति को साइकिल का ज्ञान ही नहीं है, साइकिल कैसे चलती है। वो पहलवान आदमी उसने सिर पे ऐसा मुड़ासा बांधा और सिर पर साइकिल रख के ले आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको साइकिल चलानी नहीं आती और पहली बार उसने साइकिल को ऐसे देखा। तो इसी प्रकार जब पंखा भी पहले बना होगा तो उस समय भी किसी को पता नहीं होगा। जैसे साइकिल को बोलते थे कि कल का घोड़ा, ऐसे बोलते थे, यानी कलयुग के लिए कल का घोड़ा, तो इसको भी कुछ ना कुछ लोग बोलते होंगे जब नया आया होगा ये। तो कंपनी ने क्या किया, इसकी बुकलेट बनाई कि भाई इस प्रकार यदि आप इसका स्विच दबाएंगे ये ऐसे घूमेगा और हवा देगा।
ऐसी बुकलेट बनती है ना प्रत्येक वस्तु के। इसी प्रकार जब ये सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया, जब ये सृष्टि बनी, तो इस सृष्टि में जो जीव है वो कैसे अपने जीवन को जिएगा, वो अपने जीवन का संचालन कैसे करेगा, तो वेद आया, उसी से उपनिषदें आई, उसी से हमारा पौराणिक ज्ञान आया। तभी तो भगवान ने तो कहा गीता में तस्मात् शास्त्र प्रमाण। बोले क्या चीज प्रमाण है? बोले केवल शास्त्र ही प्रमाण है। तो जीवन को जीना भी तो सीखना होगा। तो जरूरी नहीं है ये बात, कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हम शास्त्र क्यों पढ़े, हमें कौन सा कोई बहुत आध्यात्मिक होना है। मैंने कहा जीना तो है, अच्छी तरह जीना तो चाहते हो। अरे कई लोग तो संस्था बना लिए ना इसी नाम से, आर्ट ऑफ लिविंग से, मतलब जीने की कला। वही तो कहना चाह रहे हैं वो भी, जीने की कला यदि आएगी तो मरने की कला भी आ जाएगी। मुझसे किसी ने बात की, बोले गुरुजी हमें ऐसा लगता है कि मृत्यु निकट है। तो मृत्यु जब व्यक्ति की आ रही हो तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मैंने कहा ये प्रश्न बहुत ही सुंदर किया आपने। जीवन जीने की भी एक कला है और मृत्यु की भी एक कला